नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से हमेशा कुछ न कुछ योजनाएं बनाई जाती रही हैं। इसके अलावा जानवरों की कई प्रजातियां जो पिछले कुछ दशकों में विलुप्त हुई हैं, कई जंगली जानवर जो लवारिस हैं और इसके साथ ही साथ प्राचीन और क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा, बोली, पहनावा, जाति, ऐसी तमाम चीज़ें जो प्राचीन सभ्यता को दर्शाती हैं, उन सभी को संरक्षित करने और उन्हें बचाए रखने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठाती है। लेकिन ये शायद विडंबना ही है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें इंसानों के संरक्षण की भी ज़रूरत है। हालांकि ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है, दुनिया के हर देश की अपनी एक सभ्यता, संस्कृति होती है और उस पुरानी सभ्यता, संस्कृति को मानने वाले लोग जो अपनी जीवन शैली प्रकृति के अनुसार जीते हैं, जिन्हें हम अपनी जुबान में आदिवासी भी कहते हैं, उन सभी को बचाने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। लेकिन अफसोस, कुछ इंसानी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। अभी 23 अगस्त को एक खबर आई कि ब्राजील के जंगलों में रहने वाली एक आदिम जाति के आखिरी सदस्य की मौत हो गई। वो बिल्कुल अकेला था और साओ पाउलो की चमकती सभ्यता से दूर अमेज़न के घने जंगलों में रहता था। 26 साल से बिल्कुल अकेला जीवन यापन कर रहा था। किसी को उसका नाम तक नहीं पता, इसलिए नाम रखा गया मैन ऑफ होल, क्योंकि वो गहरे गड्ढे बनाता रहता था। वो तनाव जनजाति का आखिरी सदस्य था। इस शख्स के मौत के साथ ये जाति भी खत्म हो गई। ठीक इसी तरह की एक दुखद खबर झारखंड से आई। आपको पता है कि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। झारखंड उसी में से एक राज्य है। पिछले दिनों खबर आई कि झारखंड के चतरा में बुधन बिरहोर की मौत हो गई। इसके अलावा झारखंड में असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया, सौरिया पहाड़िया और सबर, ये सब जनजाति हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। आपको बता दें कि बुधन बिरोहर आदिम जाति के थे, जिनकी संख्या अब घटकर लगभग 10,500 रह गई है। बुधन की पत्नी ने बताया कि बुधन की मौत दबने से हुई है, क्योंकि घर बहुत पुराना हो गया था। ये प्रजातियां टांडा मतलब झोपड़ी बनाकर रहती हैं और जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इन प्रजातियों को सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये भी विडंबना ही है कि अब तक 10 आदिवासी मुख्यमंत्रियों के बावजूद अगर बुधन बिरहोर की मौत बारिश तूफान से झोपड़ी में दबकर हो जाती है तो ये सरकार के लिए बड़े ही शर्म की बात है। ढोल, लागरी, मुटकर जैसे नृत्यों, अपने अनूठे त्योहारों से हमारी सतरंगी संस्कृति में चार चांद लगाने वाले बिरहोर प्रजाति आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके विकास के नाम पर जो करोड़ों का फंड सरकारी दस्तावेजों में जिस तरह दिखाया जाता है, इनकी असल हालत देखने के बाद सभी फंड सिर्फ कागजों तक ही सीमित लगते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा जब पायल बिरहोर ने पास की थी तो इस जनजाति में ऐसा मुकाम हासिल करने वाली पहली लड़की थी। हजारीबाग जिले के डिप्टी कमिश्नर आदित्य कुमार आनंद ने बताया था कि अब तक सिर्फ 3 बिरहोर के हाई स्कूल पास करने का रिकॉर्ड है। झारखंड में हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम में इनकी आबादी है। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी ये जनजाति पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के 15 साल बाद भी ऐसे कई प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हम सिर्फ ऊंची इमारतें बना लेना, सड़क बना लेना, नई टेक्नोलॉजी को अचीव करना, चांद पर चले जाना और अपने सैटेलाइट्स को आकाश मंडल में भेज देना जैसे कामों को ही विकास मानते हैं। और ये विकास है भी, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम दुनिया के दूसरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के धुन में अपने लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि जब तक ऐसे प्रजातियों का विकास नहीं होगा जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान है, तब तक हम पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।